नमस्कार। आज है 25 अक्टूबर और चलिए फटाफट से देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए दिन की सबसे जरूरी खबरें। सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम सब जानते हैं यूपीएससी की तैयारी में रोजाना खबरों का एक सैलाब सा आ जाता है और असली चैलेंज ये समझना है कि इसमें से काम का क्या है और क्या नहीं। तो बस यही करना है, इस शोर को साइड करते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सच में मैटर करती हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की। आज एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे सीधे हमारे संविधान और शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि लोकल बॉडीज मतलब स्थानीय निकायों में आरक्षण को लेके एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक संविधान संशोधन बिल है तो इसे पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सदन की टोटल मेंबरशिप का बहुमत और साथ ही जितने मेंबर्स मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 मेजॉरिटी। तो इस बिल में खास क्या है? देखिए, इसमें ओबीसी समुदाय के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रपोजल है। सीटों के लिए एक रोटेशनल सिस्टम लाने की बात है और इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। हाँ, एक और जरूरी बात, जो स्टेट्स 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, ये तो हुई खबर, लेकिन हमारे प्रीलिम्स के नजरिए से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सवाल तो यही है ना। ये स्लाइड सबसे क्रूशियल है। देखिए, 73वें और 74वें अमेंडमेंट ने SC/ST रिजर्वेशन को तो मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया था। अब ये नया बिल इसी को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसे पूरे देश में एक जैसा यूनिफॉर्म बनाने की। बस यही वो मेन डिफरेंस है जिस पर प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। चलिए अब पॉलिटी से आगे बढ़कर इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां आरबीआई के कुछ सिग्नल्स ने मार्केट में काफी हलचल पैदा कर दी है। इकोनॉमी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से। जो हाल ही में मिनट्स रिलीज हुए हैं उनसे साफ इशारा मिल रहा है कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपना सख्त, जिसे कहते हैं हॉकिश रवैया, उसे जारी रख सकता है। पर आरबीआई इतना सख्त क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में छुपा है, 6.8%। ये है लेटेस्ट सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन से कहीं ज्यादा है। तो ये हॉकिश रुख होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो जब आरबीआई की पहली प्राथमिकता महंगाई को कम करना हो, भले इसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े और इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाए, इसी को हॉकिश स्टांस कहते हैं। तो आरबीआई ये करता कैसे है? रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है, जिससे बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे सोख लिया जाता है। ये सारे कदम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, महंगाई पर काबू पाना। और अब चलते हैं अपने आखिरी और शायद आज के सबसे चिंताजनक टॉपिक की तरफ, साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसरो की एक बिल्कुल नई रिपोर्ट आई है और जो बातें इसमें सामने आई हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। सैटेलाइट डेटा ये दिखा रहा है कि पिछले 10 सालों में हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघले हैं। ये चार्ट देखिए, ये सिचुएशन की गंभीरता को साफ साफ दिखा रहा है। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार सिर्फ बढ़ नहीं रही है, ये एक्सेलरेट हो रही है। 2000 के दशक में ये 15 गीगाटन प्रति साल थी और अब ये 35 गीगाटन प्रति साल तक पहुंच गई है। और इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। हमारी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन्हीं ग्लेशियरों पर डिपेंड करती हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी GOLFs का खतरा बढ़ेगा और ये हमारी वाटर सिक्योरिटी और खेतीबाड़ी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो ठीक है, आज की पूरी बातचीत के वो 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स कौन से हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है? चलिए एक नजर डालते हैं। पहला टेकअवे पॉलिटी से है। ये जो नया संशोधन है इसका मकसद ओबीसी आरक्षण को राज्यों की मर्जी से निकालकर एक नेशनल मैंडेट, एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बनाना है। दूसरा टेकअवे इकोनॉमी से। आरबीआई का हॉकिश होना मतलब बिल्कुल साफ है, महंगाई से लड़ना पहली प्राथमिकता है, भले ही शॉर्ट टर्म में ग्रोथ थोड़ी धीमी क्यों ना हो जाए। और तीसरा और शायद सबसे गंभीर टेकअवे एनवायरनमेंट से। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यह रफ्तार लगातार तेज हो रही है। ये हमारी वाटर सिक्योरिटी पर एक सीधा खतरा है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, जब एक तरफ से पर्यावरण का प्रेशर बढ़ रहा हो और दूसरी तरफ से आर्थिक नीतियां सख्त हो रही हों, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाले दशक में भारत के गवर्नेंस के लिए
किस तरह की चुनौतियां पैदा करेगा, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।